नमस्कार सर। किशोरी जी, कल आप अपनी दोती को लेकर हमीरपुर हॉस्पिटल गए थे और वहाँ पर जो डॉक्टर ने आपके साथ बदतमीजी की थी, पूरा मामला क्या हुआ था सर? जी, मैं ऐसा था कि मेरा बेटी और दामाद ऑलरेडी 25 तारीख को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे। जो मेरी दोती है उसके मम्मी पापा। जी सर। तो इसको भी बुखार, पेट दर्द, वॉमिटिंग, सिर दर्द वो हो रही थी और शाम के समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर हम पहले तो इसको स्किन की प्रॉब्लम थी, स्किन की हमें डाउट था कि उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। हम स्किन वाले डॉक्टर साहब के पास गए जी। जब स्किन वालों ने इसको देखा तो फिर उन्होंने कहा कि इसको दूसरी प्रॉब्लम है, स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इमरजेंसी में लेके जाओ। किस हॉस्पिटल में गए थे सर आप? राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। जी सर। हमीरपुर जी। उसके बाद हम इमरजेंसी में गए, 4:20 पे हमने इमरजेंसी में पर्ची बनवाई जी। उसके बाद फिर उन्होंने पहले तो उन्होंने बुखार के लिए बोला कि बुखार इसका चेक करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास थर्मामीटर नहीं है। फिर मैंने बोला बाहर से लाते हैं। उन्होंने बोला नहीं, हम ढूंढते, कोई बात नहीं, आप रुक जाओ बे। तो बच्चों वाले डॉक्टर इमरजेंसी आएंगे, वो देखेंगे इसको। हमें फिर उन्होंने बाहर बेंच पे बैठा दिया, अब इसको बच्चे को यहाँ लटा दो। फिर उन्होंने देखा कि बच्चा ज़्यादा सीरियस है, तो फिर 5 मिनट में, 2-3 मिनट में वो आ गए। तो उन्होंने बोला आप 406 में चले जाओ इमरजेंसी बच्चों वाले डॉक्टर उसमें इमरजेंसी वार्ड में। उन्होंने वहाँ हमने बच्चे को उठाया, लिफ्ट में डाला और फिर 406 वार्ड में चले गए। लगभग हमने 4:25 पे वहाँ पहुँच गए जी। वहाँ पे नर्सें थी, एक जूनियर डॉक्टर था जी। तो उन्होंने हमें पूछा भी क्या कारण है। फिर हमने ये बताया। फिर उन्होंने बोला कि बच्चा सीरियस है। तो बच्चे को उन्होंने 2 नंबर बेड दिए, उसमें लटा दो। अब बोले डॉक्टर साहब यहाँ पे अभी नहीं है, आने वाले हैं डॉक्टर साहब। हमें वेट करते हम बोल रहे थे अभी आए नहीं डॉक्टर साहब, इसको बच्चा सीरियस है। मैं बच्चों को अपनी गोदी में लेकर बेड पे लटाया हुआ था, बच्चे का सिर दबा रहा था और बच्चा इतना पीड़ित था, पेट में दर्द हो रही थी, सिर में दर्द हो रही थी, वॉमिटिंग आ रही थी। तो वहाँ के और मरीज के थे, वो लोग बोले थे कि डॉक्टर साहब दोपहर के बाद यहाँ नहीं आए हैं। और फिर ऐसा करते जब समझो पौना घंटा हो गया, घंटा ही होने लगा। तो हमने बोला, फिर मेरे को हमें पूछने लगे कि बच्चे का वेट कितना। हमने बोला कि भाई हमें पता नहीं है, मगर हम पता करते हैं। हमने घर में बेटी को फ़ोन किया तो बेटी ने बोला, क्योंकि बेटी ऑलरेडी बीमार थे, दामाद बीमार थे, वो आ नहीं सकते थे। तो बेटी ने बोला कि इसका वेट है 26-27 kg होगा। हमने उनको बताया कि 27 kg वेट है, उन्होंने वही नोट कर लिया। मतलब वेटिंग मशीन में नहीं थी उनके पास कुछ नहीं था, ना थर्मामीटर था ना वेटिंग कुछ नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि फिर वो मेरे को बोलने लगे, उसके बाद बोलने लगे जो जूनियर डॉक्टर बोलने लगे कि बेटी को कितना बुखार है। हमने बोले जी हमें तो कोई पता नहीं कितना बुखार है, इसको बहुत ज़्यादा बुखार है, मगर आप इसको चेक करिए तब पता लगा। हमें क्या पता अभी। तो वो बोलने लगे कि हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है जिससे हम चेक करें। तो हमने बोला कि अगर आपके पास नहीं है तो हमें बताते तो हम दुकान से लेके आते हैं। तो उन्होंने बोला जाओ ले आओ, हमारे पास नहीं है जी। फिर हम नीचे से, मैं तो अपने बच्चे को गोदी में लिया था, मैंने बेटे को भेजा, वो बेटा मेरे साथ था। बेटे ने थर्मामीटर लाया, हमने खुद ही बेटे ने थर्मामीटर लगाया, उसको चेक किया तो 102.5 उसको बुखार था बच्चे को जी। तो उन्होंने वही चेक किया, उन्होंने वही लिख लिया जी अपने कि तो इतना है बुखार। उसके बाद हम बोले कि डॉक्टर को साहब को बुलाओ, बच्चा बहुत सीरियस है। तो वो बोलते आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। फिर उसके बाद लेडी डॉक्टर 2 आई जी। तो हमने उनको बोला कि बच्चे को देखो, बच्चा हमारा बहुत सीरियस है। तो उन्होंने बोला कोई देखेंगे बोला, ऐसे बोला उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दोबारा से उस बच्चे का जो है मतलब फिर हम उनको बार टेस्ट करते रहे। तो वो लगी बोलना भाई, हमें बोला इतना बुखार है। तो बोलने लगी भाई 102.5 कोई बुखार नहीं है। और बोला भाई ऐसे बुखार वाले बच्चों को तो 2 घंटे कोई जरूरत नहीं होती है ट्रीटमेंट देने का, भी कोई जरूरत नहीं होती बोला। और उनको बार बोलने के बावजूद वो उन्होंने बोलने लगे भाई वो आप इसको पैरासीटामोल दे दो। वो इन्होंने बोला डॉक्टर साहब ने। हमने उनको बोला कि आप देखिए, इसको चेक करिए और लिखिए कौन सी दवाई लानी, हम ले आते हैं। बोले बाहर से ले आओ। उन्होंने कुछ पेपर पे ना पर्ची पे लिखा ना कुछ किया। फिर जूनियर डॉक्टर को हमने बोला तो उसने लिखा और मेरे बेटे ने दवाई वो वहाँ से बाजार से नीचे से लाया। फिर उसको दवाई मेरे बेटे ने, तो उसको बता नहीं रहे थे कितनी दवाई देनी है। कोई एक डॉक्टर कोई और था, उनको पूछा तो उन्होंने वो दवाई बताई इतनी, तो वो बच्चे को दवाई दी थी। उसके बाद उन डॉक्टर साहब ने क्या किया कि मतलब हमें 2 नंबर बेड दिया था और 2 नंबर बेड से जो है मतलब उन्होंने क्या किया भाई, लगभग 8-10 बेड थे वहाँ पे मरीज थे, बाकी सारे देख लिए। बाकी उन्होंने मेरा 2 नंबर छोड़ दिया और 3 नंबर से लेकर रूटीन में सभी मरीज देखे।
टाइम लगा कर देखे और मेरे बच्चे को नहीं देखा। फिर एक मेरे जैसे ही उन्होंने नीचे से पेशेंट भेजा था, लेडीज़ थी, उनके साथ बच्चा था, उसको बाहर अपने रूम से उस बार से बाहर लेके गए, उसको चेक किया, मुझे नहीं चेक किया। उसके बाद मैं बार बार उनको फिर बोलने लगा तो मेरे को वो बदतमीजी करने लगी। मेरे बच्चे को ना देखा तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, बाहर जाइए। मैंने बोला अगर आप नहीं देख सकते तो और जगह दिखाते हैं, मगर अब मेरा बच्चा बहुत सीरियस है। उन्होंने इतनी बदतमीजी जो मैं अभी को बता नहीं सकता हूँ। जबकि वो डॉक्टर साहब जो थे मेरे बच्चों के एज के थे और मेरी 60 साल एज है और मतलब इतने चिल्लाए, इन्होंने बदतमीजी की जो मैं कभी नहीं बता सकता हूँ। और फिर हम बच्चे को उठाकर वहाँ से अपने प्राइवेट क्लिनिक में लेके गए, वहाँ से उसको दवाई वगैरह ली। उसके बाद फिर बच्चा बिल्कुल सीरियस था, मेरे बच्चे सारे बीमार थे, मैं भी बीमार था। फिर मैं कहीं इसको एडमिट नहीं करवा सकता था। फिर उसके बाद रात को बच्चे को घर लाया। उसके बाद आज फिर बच्चे को प्रॉब्लम नहीं इतनी ठीक हो तो मैं और जगह इसको लेके गया क्लिनिक में, वहाँ से दवाई ली। तो मैं यही बेनती करना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ इसकी छानबीन की जाए और किसी और के साथ ऐसा ना हो। शिकायत भी दर्ज करवाई है और मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई है जी, 1100 नंबर। 1100 नंबर। धन्यवाद जी।